मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है और अहिंसा उसे पाने का साधन। नमस्कार दोस्तों, मैं तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आमंत्रित करना चाहती हूँ श्रीमती रोशनी सिन्हा को। नमस्कार, बैठिए। रोशनी जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम सीधी बात में। जी धन्यवाद। दर्शक काफी उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि एक विश्वविख्यात उद्योगपति महिला ने एक साधारण शिक्षक का मार्ग क्यों अपनाया। शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलता है। एक शिक्षक के मनोबल और दृढ़ विश्वास के आगे पैसे और प्रसिद्धि का कद सदैव छोटा होता है। रोशनी जी, आप हमें रूबरू कराइए अपने प्रेरणा स्रोत से, जिन्होंने यह ज्योति आपके दिल में जगाई, जिसके उजाले से हजारों लोगों के जीवन से अंधेरे दूर हुए। आज से तकरीबन 5 साल पहले मैं भी अपने परिवार के साथ एक सुखद जीवन व्यतीत कर रही थी। मेरे परिवार का भविष्य और उनकी खुशियाँ ही मेरे जीवन का लक्ष्य था। लेकिन वो कहते हैं ना, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, और जब तक न पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। फिर कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ कि जो रोशनी आपको एक दिए की तरह प्रज्वलित दिखाई देती है, वह एक ज्वालामुखी की तरह दहक उठी थी। 5 वर्ष पूर्व अतीत में 10 सितंबर 2016 प्रातः 8 बजे रोशनी का घर। जिस प्रकार वन में सुंदर खिले हुए फूलों वाला एक वृक्ष अपनी सुगंध से सारे वन को सुगंधित कर देता है, उसी प्रकार एक सुपुत्र सारे कुल का नाम रोशन कर देता है। बेटे, मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरा नाम ज़रूर रोशन करोगे। माँ की ममता और पिता की क्षमता उसके पुत्र की काबिलियत में साफ झलकती है। माँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतर सकूँ। मेरे बेटे अमर, तू लाखों में एक है। पर माँ, मुझे आपसे एक शिकायत है। आप हमेशा अपने ऑफिस के कामों में ही व्यस्त रहती हैं। आपके पास तो हमारे लिए समय ही नहीं है, और पापा अपने कंपनी के कामों में विदेशों में व्यस्त रहते हैं। बेटा, मैं इतनी मेहनत तो आप ही के लिए करती हूँ। मैं इसीलिए इतना व्यस्त रहती हूँ कि आपका भविष्य सुरक्षित कर सकूँ। पर इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। मेरे गांधी जयंती पर होने वाले संगीत सभा में आपको निश्चित आना होगा। बेटा, हम अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त रहते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हम आपसे प्यार नहीं करते। पर माँ, यह कार्यक्रम तो शाम को होने वाला है, तो आप अपना काम खत्म करके भी तो आ सकते हैं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि गांधी जयंती की शाम को मैं तुम्हारे संगीत सभा में उपस्थित हो सकूं। चलो, अब अपनी माँ को एक प्यार भरी स्माइल दे दो। धन्यवाद माँ। रोशनी अपने नए प्रोजेक्ट के कार्य में व्यस्त होने के कारण अपने बेटे से किए हुए वादे को पूरा नहीं कर पाई। 2 अक्टूबर 2016 शाम 7 बजे रोशनी का ऑफिस। मुझे ये प्रोजेक्ट 3 महीने में किसी भी हाल में पूरा करना है। इसके लिए हमें दिन रात एक करने होंगे। पर मैडम, हमारे अधिकारियों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर जहां हम नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, वह एक रिहायशी इलाके में है। उसके लिए क्या हमें मंजूरी मिलेगी? वह सब तो मुझ पर छोड़ दो। आप लोग अपने कामों में जुट जाइए। पर मैडम, फैक्ट्री वो भी रिहायशी इलाके में, लोगों के स्वास्थ्य पर इसका दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ेगा? हेलो, यस स्पीकिंग। व्हाट? क्या बकवास कर रहे हो? ओह माय गॉड! क्या हुआ मैडम? कुछ ठीक नहीं है, जल्दी से टीवी ऑन करो। नमस्कार। अभी भी मिली ताज़ा सूचनाओं के आधार पर शहर के बीचों बीच मौजूद गांधी मेमोरियल हॉल पर एक आतंकवादी हमला हुआ है। हमले के तहत भारी जान और माल के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि गांधी जयंती के उपलक्ष्य में वहां एक संगीत सभा का कार्यक्रम चल रहा था और हॉल दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। उसी दौरान कुछ दहशतगर्दों ने अपना खूनी खेल रचाया। क्या हुआ मैडम? आप बहुत ही परेशान दिखाई पड़ रहे हो।
गांधी मेमोरियल हॉल में आतंकवादी हमला हुआ है। वहाँ आज मेरे बेटे अमर का कार्यक्रम था। मुझे अभी निकलना होगा। अमर कहाँ हो? अमर, ये क्या हो गया तुझे? देखो अमर, मम्मा आ गई। अमर, आंखें खोलो, एक बार माँ कहकर पुकारो। अमर, मम्मा ने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया। अमर। एक बार फिर बंदूक की गूंज से वतन की शांति खोई। दहशतगर्दी के अट्ठास के आगे इंसानियत रोई। अरे फट जाती है धरती और टूट के बिखर जाता है आसमान, जब एक बेटे की लाश बूढ़े कंधों ने ढोई। रूठता था जब भी पल दो पल मुझसे कभी, एक खिलौने से मना लेती थी इसे। आज रूठा है मुझसे हमेशा के लिए। बताओ मैं इसे मनाऊं कैसे? इसकी एक खरोच से व्याकुल होकर गिर जाते थे आंसू मेरे। आज खून से लथपथ लाश इसकी। बताओ मैं उठाऊं कैसे? क्या कसूर था इस मासूम का? क्या कसूर था मेरे कलेजे के टुकड़े का जो इसे मौत के घाट उतार दिया? अरे क्या पता इसे ऊंच नीच, जाति और धर्म जो इसे आतंकवाद की भेंट चढ़ा दिया। अमर, तुझे कैसे समझाऊं? दहशत की इस राह पर इंसान को खोता है। अरे बच्चा मरे किसी भी धर्म का, दर्द तो हर बार एक माँ को होता है। अब दर्द हुआ तुम्हें? उस समय कहाँ गया था तेरा दर्द जब हम लोगों पर अत्याचार हो रहे थे? कहाँ थे तब तुम लोगों के आंसू जब हमारा खून बह रहा था? ये तो आगाज है हमारा, इसका अंजाम देखकर रूहें कांप उठेंगी तुम्हारी। यह केवल आतंकवादी हमला नहीं, बल्कि यह एक कड़ा प्रहार है हमारे आत्मसम्मान पर, हमारे राष्ट्रवाद पर। यह एक मासूम की हत्या नहीं, बल्कि हत्या है इंसानियत की। आखिर कब तक रोते बिलखते रहोगे? अब समय आ गया है इन्हें बताने का कि हमने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी है। समय आ गया है इस देश की मिट्टी का कर्ज चुकाने का। बदला! जब जीवन का आनंद, लक्ष्य और जीने की वजह ही हमसे छीन ली जाए तो ऐसा जीवन मृत्यु के समान है। प्रतिशोध का ज्वालामुखी मेरे सीने में धधक रहा है। क्रोध व शांति मेरी नसों में लावा बनकर बह रहा है। खून व बदला मेरे सर पर सवार है। मैं बदला लूंगी अपने मासूम के हथियारों का। बदला! रोशनी आग के बदले आग पूरे विश्व को अंधा कर देती है। नफरत से नफरत पैदा होती है और हिंसा से हिंसा। याद रखो, ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध के बदले परिवर्तन की सोच रखते हैं। हिंसा को त्याग, प्रेम को अपनाओ। प्रेम की शक्ति हिंसा की शक्ति से हजारों गुना अधिक शक्तिशाली है। तो क्या मैं उन पापियों को क्षमा कर दूं? भूल जाऊं मेरे मासूम की हत्या, मेरे परिवार की तबाही? मैंने हमेशा कहा है, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। हमें मानवता में कभी विश्वास नहीं खोना चाहिए। मानवता सागर के समान है। यदि सागर की कुछ बूंदें गंदी हो जाएं, तो पूरा सागर गंदा नहीं होता। मानवता? ये दानव प्रेम की भाषा नहीं समझते। ये दहशतगर्द दीमक की तरह है जो हमारे देश, समाज और संस्कृति को खोखला कर देंगे। इनको जड़ से उखाड़ने में ही भलाई है। तुम क्या समझती हो? चंद आतंकवादियों को नष्ट करवाकर आतंकवाद को जड़ से खत्म कर दोगी? नहीं, बल्कि वो फिर आएंगे, अधिक संख्या में आएंगे। आतंकवाद एक सोच है और तुम्हें उस सोच को नष्ट करना होगा। और इसका एक ही उपाय है, सत्याग्रह। सत्य के लिए आग्रह। बदले की भावना छोड़ बदलाव का रुख अपना। पर इतना बड़ा बदलाव
किसी एक इंसान के बस की बात नहीं है। अपने प्रयोजन में दृढ़ विश्वास रखने वाला एक सूक्ष्म शरीर इतिहास के रुख को बदल सकता है। अपने नाम की भांति अपने ज्ञान की रोशनी से इन भटके हुए युवाओं की अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करो। फिर देखना, एक एक करके पूरी दुनिया तुम्हारे साथ जुड़ती चली जाएगी और अंत में जीत तुम्हारी ही होगी। सत्याग्रह, सत्याग्रह, सत्याग्रह। और इस प्रकार महात्मा गांधी के आदर्शों को आत्मसात कर रोशनी ने बदले की भावना छोड़ बदलाव का रुख अपनाया। रोशनी जी, आपका जीवन वाकई प्रेरणादायक है। तो आपका मानना है कि शांति व अमन का पाठ पढ़ने के लिए हर व्यक्ति को शिक्षक बन जाना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग शिक्षक शब्द को बहुत संकुचित रूप में लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो अध्यापन का कार्य करे वही शिक्षक है, बल्कि हर व्यक्ति जो हमारे आसपास है, जो हमारे विचारों को प्रभावित करता है, चाहे वह माता पिता हो, भाई बहन हो, दोस्त हो या फिर कोई धर्म गुरु, वह सभी शिक्षक स्वरूप ही है। और यह सभी मिलकर पूरी शक्ति से युवाओं को सही मार्गदर्शन दे तो पूरे विश्व से आतंकवाद का नामो निशान मिट जाएगा। धन्यवाद रोशनी जी, आपके त्याग और बलिदान को कोटि कोटि वंदन।